दिल्ली एनसीआर के अंदर जब आप टॉप एमबीए पीजीडीएम कॉलेज सर्च कर रहे होंगे तो आपने बहुत सारी वेबसाइट्स को सर्च करा होगा जहाँ पे अलग अलग टॉप रैंकिंग्स दी गई होंगी। कहीं पे जिम्स रोहिणी जिम्स कालका जी को टॉप 3 में दिखाया गया होगा, कहीं पे एनडीएम कॉलेज को, कहीं पे फर्स्ट टाइम कॉलेज को, लेकिन कहीं पे भी ये मेंशन नहीं होता कि किन पैरामीटर्स पे इन्होंने ये रैंकिंग्स डिसाइड करके लिस्ट बनाई है। ऐसे में स्टूडेंट्स को काफी सारे कंफ्यूजन होते हैं कॉलेजेस सिलेक्ट करने में और लगता है कि हर एक कॉलेज टॉप रैंकिंग का ही है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिम्स कालका जी के पीजीडीएम कोर्स का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे, ताकि जब आप अपनी पर्सनल लिस्ट बनाओ टॉप एमबीए पीजीडीएम कॉलेजेस की तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो भी कहीं ना कहीं आज हेल्प करेगी। सो हाय गाइस, मेरा नाम है राहुल और मेरे पास है 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस करियर काउंसलिंग के, और मैं स्टूडेंट्स को एमएन पीजीडीएम कॉलेज सर्च करने में हेल्प करता हूं। और डेफिनेटली ये वीडियो भी आज आप लोगों को हेल्प करेगी और एक सही रैंकिंग वाली लिस्ट आपको अपनी बनाने में काफी हेल्प मिल सकती है। तो अगर आप जिम्स कालका जी को लेकर कंफ्यूज, सबसे पहले हम इस कैंपस का ओवरव्यू कर लेते हैं। तो देखिए, इनके काफी सारे अलग अलग कैंपस है दिल्ली एनसीआर के अंदर। जिम्स ग्रेटर नोएडा में भी इनका कैंपस है, देन वसंत कुंज में भी है, कालका जी में भी है, इनका रोहिणी के अंदर भी एक कैंपस है, देन इसके अलावा इनकी जिम्स यूनिवर्सिटी है बहादुरगढ़ के अंदर। तो जो जिम्स का काफी अच्छा ब्रांड एस्टेब्लिश है दिल्ली के अंदर, इसमें इन्होंने 2 कॉलेज के अंदर अपने पीजीडीएम कोर्स रन कर रखे हैं, जिसमें जिम्स कालका जी और पीजीडीएम के अंदर आपको जिम्स रोहिणी का नाम सुनने को मिला होगा। जिम्स कालका जी जो है 1997 में एस्टेब्लिश हुआ है, एआईयू अप्रूवल मिला हुआ है, जिससे आपका पीजीडीएम प्रोग्राम एमबीए के इक्विवेलेंट हो जाता है। एनबीए एंड एसएक्यू से एग्रीडेटेड है। एएसीएसबी की मेंबरशिप इनको 2023 के अंदर मिली थी। और एनबीए जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता, ये काफी अच्छा एग्रेडेशन होता है। मोस्टली कॉलेजेस को जल्दी से मिलता नहीं, इसके लिए काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं जो कि कॉलेज को फुलफिल करने होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रैंकिंग्स जो है कॉलेज ऑफर करता है, बट ये सारे के सारे रैंकिंग्स हमारे लिए इतना मैटर नहीं करते, हर एक कॉलेज के पास होते हैं बेसिकली। बट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो है एआईसीटी का अप्रूवल होना और एनबीए एग्रेडेशन होना। इसके बाद हम बात करते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 2 प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। पहला है पीजीडीएम जनरल, जो कि इनका 24th बैच होने वाला है। दूसरा है पीजीडीएम इन इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि इनका 17th बैच होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको जो फैकल्टी यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस देखने को मिलेगी। कॉलेज के पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी वेल नोन और पुराना कॉलेज होने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा पॉइंट होता है एडमिशन लेने का। ड्यूरेशन आपकी 2 इयर्स की होने वाली है। सबसे पहले हम पीजीडीएम जनरल का ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ड्यूरेशन 2 इयर्स की होने वाली है। 6 ट्राइमेस्टर्स में इन्होंने अपने करिकुलम को जो है डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है। कोर सब्जेक्ट्स इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन करे हुए हैं। ये आपके कोर सब्जेक्ट है जो कि पीजीडीएम जनरल के अंदर इंक्लूड होते हैं। सेकंड है पीजीडीएम आईबी। अब यहाँ पे देखिए 2 पीजीडीएम प्रोग्राम है। ये चाहते तो आईबी को एज ए स्पेशलाइजेशन भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने पीजीडीएम आईबी इन्होंने अलग कर दिया। पीजीडीएम जनरल में इनकी टोटल 120 सीट्स का इंटेक है। पीजीडीएम आईबी के अंदर इनका 60 सीट्स का इंटेक है, जिसके जो कोर सब्जेक्ट है सभी के सभी आईबी से रिलेटेड है, जैसे कि इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट, ग्लोबल मार्केटिंग, क्रॉस कल्चरल एचआरएम, ये सभी सब्जेक्ट्स आपको पीजीडीएम आईबी में दिए गए हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम ऑफर करता है, बट इमर्जन प्रोग्राम नहीं, यानी कि कॉलेज अपनी साइड से आपको फॉरेन में कोई ट्रिप्स वगैरह ऑफर नहीं कर रहा है। यानी कि आपको जो मेनली चीज है आईबी दिया गया है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट इमर्जन प्रोग्राम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए शायद एक्स्ट्रा कॉस्ट हो सकती है, और या फिर कुछ अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। जब इनके ब्रोशर को गो थ्रू करोगे तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज के कोलैबोरेशंस है, इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, जिसमें दुबई बेस्ड यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को लेके गए हैं। इसके बाद नीदरलैंड्स के अंदर दुबई स्टडी टूर, इस तरीके से इन्होंने अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम यहाँ पे अपने ब्रोशर में मेंशन करा है। बट जो प्रॉपर्ली बहुत सारे पीजीडीएम कॉलेज आज की डेट में आपको फॉरेन एक्सपोजर दे रहे हैं, इंटरनेशनल इमर्जन प्रोग्राम दे रहे हैं, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा में इनका कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, ऑपरेशन है एंड एनालिटिक्स है। ये बेसिकली आपको यहाँ पे स्पेशलाइजेशन मिल जाएंगी। इनके अंदर आप अपनी डुअल स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, मेजर माइनर ले सकते हैं, बोथ एज अ मेजर लेके अपनी स्टडी कर सकते हैं। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एकेडमिक बैकग्राउंड कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। एंट्रेंस एग्जाम जो एक्सेप्ट करता है जिम्स कालका जी वो है कैट, मैट, जेट, सी मैट, एटमा, जी मैट। इनमें से कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस काफी सिंपल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए, हमसे चाहिए, तो उसके लिए आप हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉपर असिस्टेंस हम देते हैं फिलिंग के अंदर। आपको दिल्ली एनसीआर के और भी जो एमपी पीजीडीएम के कॉलेजेस है सबके अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म, स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कॉलेज आपके लिए कौन से सुटेबल होने वाला है। आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे, आपके बजट के बेसिस पे हम आपको दिल्ली एनसीआर के बेस्ट एमपी पीजीडीएम कॉलेज के बारे में बताते हैं। और बहुत सारे कॉलेज के फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको मिल जाते हैं, जिससे आप एक ही टाइम पे बहुत सारे कॉलेजेस में कम अमाउंट के अंदर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाते हो। तो ये आप लोगों को प्रोफाइल एनालिसिस का फॉर्म मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, और हमारे सीनियर करियर काउंसलर के साथ कनेक्ट करके प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हो अगर आप किसी भी कॉलेज को लेकर कंफ्यूज्ड हो। चलिए अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं और एडमिशन का प्रोसीजर एक बार देख लेते हो। आपके पास बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। प्रोफाइल एंड एंट्रेंस स्कोर आपका बेस शॉर्ट लिस्टिंग होती है। एकेडमिक रिकॉर्ड्स, जीडी, रिटन एबिलिटी टेस्ट, ये कुछ इनके स्टेजेस है एडमिशन प्रोसेस के अंदर। वर्क एक्सपीरियंस है तो अच्छा है, नहीं है तो भी चलेगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी स्कोर, पर्सनल इंटरव्यू और प्रोफाइल के एनालिसिस के बेसिस पे बनता है। अभी जो एडमिशन का प्रोसेस है मेंशन तो करा गया कि इस तरीके से होने वाला है, लेकिन हाँ जब आप इनिशियली स्टेजेस पे अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे
इतना रिजिड नहीं होता। हाँ, जिम्स का एक चीज देखी गई है कि जिम्स रोहिणी हो या फिर जिम्स कालका जी हो, स्टूडेंट्स की प्रोफाइल पे वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, स्कोर पे ध्यान देते हैं। पर्सनल इंटरव्यू में थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है, रिटन एबिलिटी टेस्ट में आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन आपकी प्रोफाइल और कहीं ना कहीं आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स को ये जरूर देखते हैं अच्छे से। तो इनिशियल लेवल पे अप्लाई करते हो, जल्दी अप्लाई करते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बाद में जब सीट कम रह जाएंगी तो डेफिनेटली ये सारे के सारे पैरामीटर काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस के अंदर। अब फीस स्ट्रक्चर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल पीजीडीएम कोर्स की फीस होने वाली है 10,75,000 की। फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट जिसमें रहेगी आपकी 2,70,000 की, एंड थर्ड एंड फोर्थ इंस्टॉलमेंट होती है आपकी 2,67,000 की। प्लेसमेंट हाइलाइट्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट कंसर्न रहते हैं कि भाई प्लेसमेंट कितनी मिलेगी। 2024 का जो बैच है वो मेंशन करता है कि 35 LPA इनको हाईएस्ट पैकेज स्टूडेंट को यहाँ पे मिला है। 24-26 बैच के अंदर हाईएस्ट CTC स्टूडेंट को 24 LPA, एवरेज CTC यहाँ पे 10.5 LPA का मिल चुका है। तो एवरेज पैकेज जो यहाँ पे गए 10.5 LPA जा रहा है स्टूडेंट्स का। हाईएस्ट CTC 24 LPA, और कंपनीज भी काफी अच्छी आ रही है, फिलिप्स, ICI, डाबर, HCL, देन जिंदल स्टील पावर, बिरला सॉफ्ट, एक्यूटी। तो बहुत सारी ऐसी नामी ग्रामी कंपनीज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। 23-25 का बैच देखोगे तो 17.5 जो है इनका हाईएस्ट CTC ड्रॉप हुआ है, लेकिन जो 2026 का है उसमें 25 पे इनका हाईएस्ट CTC पहुंचा है। लेकिन एवरेज जो प्लेसमेंट है उसमें आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिल जाएगी। 9.5, 10.5, 10.5 ये इनका मेंटेन्ड है कि यहाँ पे एवरेज CTC तो आपको 10.5 LPA मिल ही रहा है। अब कॉन्स एंड प्रॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, उससे पहले कुछ मैं आपको इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा आपको कैंपस देखने को नहीं मिलेगा। कैंपस काफी कॉम्पैक्ट है साइज में, मतलब काफी कॉम्पैक्ट कैंपस इनका बना हुआ है। इसके अलावा भी कुछ अदर कोर्सेज भी यहाँ पे रन हो रहा है, जैसे कि IP यूनिवर्सिटी से भी एफिलिएशन है, तो कुछ UG के कोर्सेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी PGDM का क्राउड भी रहेगा। हॉस्टल फैसिलिटीज इन कैंपस नहीं है, आसपास में आपको PG फैसिलिटीज लेनी पड़ेंगी अपनी। हाँ, कनेक्टिविटी के मामले में बहुत बढ़िया है, नेहरू प्लेस के सामने है, मेट्रो स्टेशन बिल्कुल पास में पड़ जाएगा। साउथ दिल्ली के अंदर एक पॉश एरिया के अंदर कॉलेज लोकेटेड है, तो आपको लोकेशन की एडवांटेज मिलेगी। अगर आप दिल्ली कैंडिडेट हो तो आपके लिए तो बहुत ईजी होने वाला है अप एंड डाउन करने के लिए, लेकिन अगर आप अदर स्टेट स्टूडेंट हो तो आपको अकोमोडेशन थोड़ा सा नियर बाय लेना पड़ेगा। उसमें कॉलेज का कोई इन कैंपस हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको कंप्यूटर लैब, ऑटोमेटेड लाइब्रेरी, एंटरप्रेन्योरशिप सेल, ये सब देखने को मिल जाएगा। और इतना बड़ा आपको कैंपस नहीं मिलेगा। मैं आगे ना ये बोलूंगा कि छोटा कैंपस है, बट हाँ, अगर आप दिल्ली के अंदर जितने भी कॉलेजेस देखोगे PGDM के लिए, सभी का कॉम्पैक्ट साइज आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा स्पेस का इशू है। अब इसके कॉन्स एंड प्रोज देख लेते हैं। तो कॉन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो NBA एक्रेडिटेशन है, SAQS AACSB का मेंबर है, और AIU इक्विवेलेंट आपका प्रोग्राम रहने वाला है। तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है आपके यहाँ पे। साउथ दिल्ली का कॉर्पोरेट एक्सपोजर मिल जाएगा। एवरेज CTC यहाँ से 10 से लेके 11 के बीच में मिल रहा है। 10.5 इनका डिप नहीं हुआ है, 10.5 आपको रह रहा है यहाँ पे एवरेज पैकेज। हाईएस्ट 18 LPA तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18 तो रहता ही है यहाँ पे। डेलॉयट, EY, KPMG, ICI, ब्लैक रॉक रिक्रूटर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। IB की स्पेशलाइजेशन आपको मिल रही है विद ग्लोबल ट्रेड मॉड्यूल्स। कुछ जो इनके मॉड्यूल्स हैं वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के साथ इनके टाइप्स है, तो ये चीज आपको मिल रही है। वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशन के अंदर एनालिटिक्स, डिजिटल फाइनेंस आपको मिल रहे हैं। तो ये इनकी अच्छे पॉइंट्स हैं आपके लिए। अगर हम प्रोज के बारे में बात करें तो सबसे पहला वही है कि कॉम्पैक्ट कैंपस है, कैंपस का साइज बहुत छोटा है, नॉट अ लार्ज रेसिडेंशियल सेटअप। एक अच्छी कॉलेज लाइफ जो स्टूडेंट सोचता है, ड्रीम करता है कि मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कॉलेज के अंदर। सिंपल एक छोटा सा कैंपस बना हुआ है। बॉयज हॉस्टल है, ऑफ कैंपस है। प्लेसमेंट आउटकम्स वेरी बाय योर प्रोफाइल, और ये PGDM में जनरली हर कॉलेज में देखने को मिलेगा। आपकी प्रोफाइल के बेसिस पे प्लेसमेंट्स होती हैं। दिल्ली मार्केट कंपटीशन हाई रहेगा। फॉरेन ट्रिप, लैपटॉप नॉट ऑफर्ड इन योर ब्रोशर। लैपटॉप फ्रीबीज यहाँ पे ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वेरे सेम फीस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिल्ली NCR के अंदर ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपको इससे भी कम फीस के अंदर फॉरेन ट्रिप्स दे रहे हैं, 9 कंट्रीज के अंदर लेके जा रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, एवरेज पैकेजेस आपको 8 to 9 लाख LPA दे रहे हैं। तो वो सब चीजें हैं, आप डिसाइड करेंगे तो आपके अलग अलग जो है प्राइमरी फैक्टर्स हो सकते हैं। कोई स्टूडेंट लोकेशन को एडवांटेज दे सकता है यहाँ पे कि यार कौन दूर दूर जाएगा, दिल्ली के अंदर कैंपस बना हुआ है, बढ़िया प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो यहीं पे पढ़ लेते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इंफ्रास्ट्रक्चर से। दूसरा एक स्टूडेंट ये पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकता है कि मेरे को बस अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, IB चाहिए, तो मेरे लिए भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब फाइनल पॉइंट ये आता है कि किस स्टूडेंट को यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कंसिडर करना चाहिए इस ऑप्शन को। तो ये कॉलेज उसके लिए बेस्ट है जो कि दिल्ली NCR के अंदर प्राइवेट PGDM कॉलेज सर्च कर रहे हैं, स्पेसिफिकली घर के पास का कॉलेज देख रहे हो तो साउथ दिल्ली के स्टूडेंट के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। फाइनेंस, मार्केटिंग, IB एनालिटिक्स एक्सपीरियंस हो तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टूडेंट वांटिंग स्ट्रॉन्ग एक्रेडिटेशन प्लस स्टेबल प्लेसमेंट, एक्रेडिटेशन भी चाहिए, NBA मिल रहा है, PGDM आपका जो है इक्विवेलेंट टू MBA है, प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स भी काफी अच्छे हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कैंडिडेट प्रेफरिंग साउथ दिल्ली लोकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दूर नहीं जाना चाहते, आउटस्कर्ट्स में नहीं जाना चाहते, 1-1.5 घंटा ट्रैवलिंग करना चाहते, तो जिम्स कालका जी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन आपको एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फ्रीबीज चाहिए, लैपटॉप्स, फॉरेन ट्रिप्स चाहिए, तो आपके पास और भी ऑप्शन है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्लेसमेंट्स में कॉम्प्रोमाइज वहाँ पे हो सकता है। बाकी अगर आपको किसी भी कॉलेज को लेकर डाउट है, क्वेरी है, आप कॉलेज के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मैंने आपको नंबर दिया हुआ है हमारा व्हाट्सएप का, इसके थ्रू हमारे करियर काउंसलर के साथ कनेक्ट करेंगे। एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म दे दिया डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।